आज हम डिस्कस करने वाले हैं वेजाइनल एग्जामिनेशन। तो सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन देख लेते हैं कि क्या है। इसका डेफिनेशन है एग्जामिनेशन डन पर वेजाइना इज नोन एज वेजाइनल एग्जामिनेशन। It is a routine, simple but very important procedure in the OBG as by combining external findings and vaginal findings detailed picture of the status of pregnancy and progress of labor. अब हम इसके इंडिकेशन की बात कर लें कि हम ये वेजाइनल एग्जामिनेशन क्यों करते हैं। तो मेनली हम इसे 3 कंडीशन में करते हैं, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग लेबर एंड हमारा थर्ड जो है ड्यूरिंग पेरिपेरियम। तो अब देखते हैं कि हम प्रेगनेंसी के दौरान कब करते हैं और क्यों करते हैं। तो सबसे पहला है हमारा डायग्नोज प्रेगनेंसी। हम प्रेगनेंसी को डायग्नोज करने के लेते हैं। और नेक्स्ट है हमारा कॉरस्पॉन्डिंग साइज ऑफ प्रेगनेंसी विथ पीरियड ऑफ एमनोरिया, यानी कि एमनोरिया जिस हिसाब से हो रहा है उस हिसाब से हमारी प्रेगनेंसी है या नहीं, ये चेक करने के लिए भी हम वेजाइनल एग्जामिनेशन करते हैं। नेक्स्ट है हमारा एक्सक्लूड एनी पेल्विक पैथोलॉजी, यानी पेल्विक डिजीज अगर कुछ है तो वो हम इससे क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। इफ़ एनी कॉम्प्लिकेशन एराइजेज लाइक ब्लीडिंग पर वेजाइना, यानी अगर ब्लीडिंग वगैरह हो रहा है तो हमें वेजाइनल एग्जामिनेशन से पता चल जाएगा। एंड नेक्स्ट देखते हैं हमारे ड्यूरिंग लेबर। तो लेबर के टाइम हम क्यों करते हैं। तो फर्स्ट होगा हमारा डायग्नोज ऑनसेट ऑफ लेबर, यानी लेबर स्टार्ट हो गया है ये पता करने के लिए भी हम वेजाइनल एग्जामिनेशन करते हैं। नेक्स्ट है हमारा डिटरमाइन द प्रेजेंटेशन, यानी बेबी का प्रेजेंटिंग पार्ट जो है कौन सा है जो कि वेजाइना की तरफ आ रहा है, तो वो हम डिटरमाइन के लिए भी करते हैं वेजाइनल एग्जामिनेशन। नेक्स्ट है हमारा डिटरमाइन इंगेजमेंट ऑफ हेड, यानी बेबी का हेड जो इंगेज हो रहा है या नहीं हो रहा है या कितना हो चुका है वो चेक करने के लिए भी हम ये करते हैं। एंड नेक्स्ट है हमारा एसेस प्रोग्रेस ऑफ लेबर नोटिंग सर्वाइकल डायलेटेशन, यानी सर्वाइकल डायलेटेशन कितना हो रहा है लेबर को प्रोग्रेस करने के लिए, तो वो हम यहाँ पे चेक करते हैं इसे। एंड नेक्स्ट है हमारा एसेट्सन वेदर मेम्ब्रेन हैव रप्चर्ड और नोट, यानी हम ये भी चीज़ करते हैं कि रप्चर्ड ये मेम्ब्रेन जो है इम्यूनिटी फ्लूइड का मेम्ब्रेन वो रप्चर हुआ है या नहीं हुआ है। ओके। एंड नेक्स्ट है हमारा एक्सक्लूड कोड प्रोलैप्स, इससे हम जो है कि वेजाइनल एग्जामिनेशन से कोड प्रोलैप्स को भी पता करते हैं। एंड नेक्स्ट है हमारा बिफोर एनी ऑब्स्टेट्रिक ऑपरेशन, यानी अगर हमें कोई ऑपरेशन वगैरह करना होता है तो उससे पहले भी हमें ये वेजाइनल एग्जामिनेशन करना होता है। एंड नेक्स्ट देखते हैं हमारा कि पेरिपेरियम में हम ये कब करते हैं। तो हमारा फर्स्ट हो गया एसेस एनी ब्लीडिंग क्लॉट पीस ऑफ मेम्ब्रेन टीसी, यानी हम ये पीवी जो करते हैं ये देखने के लिए कि किसी तरह का ब्लीडिंग हो रहा है या फिर क्लॉट है या फिर किसी तरह का मेम्ब्रेन का पीस जो है रह गया, ये सब फाइंड करने के लिए भी हम वेजाइनल एग्जामिनेशन करते हैं। एंड नेक्स्ट है हमारा एसेस इन्वोल्यूशन ऑफ जेनेटल ऑर्गन्स, यानी जो जेनेटल ऑर्गन्स है पेरिपेरियम में क्या होना चाहिए, इन्वोल्यूशन होना चाहिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि सब इन्वोल्यूशन जो होता है उस कंडीशन में क्या होता है ऑर्गन जो है अपने प्रेगनेंसी वाले अवस्था में नहीं आ पाता, तो वो चेक करने के लिए भी हम क्या करते हैं वेजाइनल एग्जामिनेशन करते हैं। एंड नेक्स्ट देखते हैं कि इसमें आर्टिकल्स क्या क्या आते हैं। ओके, तो इसमें हमारा आर्टिकल्स है अ पेयर ऑफ स्टेराइल ग्लव्स। नेक्स्ट है वेजाइनल स्पेकुलम ले लेना है, स्टेराइल कॉटन स्वैब, मॉइस्चर विथ बिटाडिन और सेवलॉन। नेक्स्ट है हमारा वाटर सोल्यूबल लुब्रिकेंट लेना है, स्वैब स्टिक्स लेना है, ग्लास स्लाइड्स लेना है एंड किडनी ट्रे लेना है। और नेक्स्ट है हमारा पेपर बैग एंड टॉर्च और लाइट, ताकि हम अच्छे तरीके से पीवी कर सकें। अब उसकी प्रिपरेशन की बात कर लें तो मदर के लिए क्या करेंगे, एक्सप्लेन प्रोसीजर ऑफ एग्जामिनेशन टू द मदर एंड इट्स पर्पस। सबसे पहले हमें क्या कि प्रोसीजर को एक्सप्लेन करना है माँ को, और अब हम ये क्यों कर रहे हैं इस बात को भी एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट है हमारा पार्ट इज प्रिपेयर्ड एंड आस्क टू पास यूरिन, यानी कि जैसे कि हम पीवी करेंगे तो ऑब्वियसली हम करेंगे किसमें, वेजाइना में करेंगे, तो वहाँ का जो है हमें यहाँ पे क्या करना है, स्किन जो है पार्ट जो है वहाँ पे रेडी कर लेनी, यानी कि हमें वो सेविंग वगैरह कर लेनी है और माँ को जो है यूरिन पास आउट करने के लिए कह देना है। नेक्स्ट है हमारा कंफर्टेबल पोजीशन इज गिवन, लिथोटोमी पोजीशन इज अ प्रेफरेबल पोजीशन, यानी माँ को जो कंफर्टेबल पोजीशन देना है। नॉर्मली लिथोटोमी पोजीशन जो है कि दिया जाता है तो हमें माँ को कंफर्टेबल के हिसाब से पोजीशन देना है। एंड हमें प्राइवेसी को भी मेंटेन करना है और हमें हैंड हाइजीन को तो करना ही करना है। तो नेक्स्ट हम पीवी करने के बाद हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलता है वो हम देखते हैं। तो पहला हमारा कंडीशन ऑफ एक्सटर्नल जेनेटिलिया इंक्लूड्स एनी वेरिकोसाइट्स, एडेमा, सोर एंड कलर और ऑर्डर ऑफ लिक्वर, यानी ये सारी चीज़ें को हम क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं जब हम पीवी करते हैं। नेक्स्ट हमारा कंडीशन ऑफ वेजाइना इधर वार्म और मॉइस्ट और हॉट एंड ड्राई, यानी जो हमारा वेजाइना है पीवी करने से पता चलेगा वो ठंडा है या गर्म है या फिर मॉइस्ट है या फिर ड्राई है। एंड नेक्स्ट है हमारा कि कंडीशन ऑफ सर्विक्स इंक्लूड्स डायलेटेशन एंड एफेसमेंट, स्टेटस ऑफ मेम्ब्रेन्स, स्टेशन ऑफ प्रेजेंटिंग पार्ट, आइडेंटिफाई द प्रेजेंटिंग पार्ट एंड इट्स पोजीशन, मोल्डिंग एंड कैपूड एंड पेल्विक कैपेसिटी।
सो ये सारी चीज़ें के लिए हम करते हैं। और उसकी कॉम्प्लिकेशन की बात कर लें तो नॉर्मली जो है कि इन्फेक्शन रहेगा ही रहेगा। सो ये था हमारा ये पर वेजाइनल एग्जामिनेशन। तो अब हम इसका एक जो है कि डेमो बोल सकते हैं आप, या फिर एक एक केस हम आपको सॉल्व करके दिखाते हैं इसका। तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो हम इसका फर्स्ट केस जो है कि अभी हम यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो सारी चीज़ें दी है सबको फिल आउट करना, हॉस्पिटल का नेम करना, यूनिट नंबर करना, वार्ड नंबर, बेड नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम ऑफ मदर, हस्बैंड, एज, रिलीजन, एड्रेस, ग्रेविडा कितना है, कितना पारा है, एलएमपी क्या है, ईडीडी क्या है, ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी देख लेनी है हमारी, डेट ऑफ एडमिशन, टाइम ऑफ एडमिशन, ये सारी चीज़ें कर लेना। ओके, अब देखते हैं वेजाइनल फाइंडिंग। तो क्या है हमारा कंडीशन ऑफ वल्वा देखते हैं। तो नॉर्मल एडेमेटस होगा ही, वेजाना भी एडेमेटस होगा। सर्वाइकल डायलेशन जिस हिसाब से होगा आपने लिख लेना है। तो हमने यहाँ पे 9 सेंटीमीटर लिख रखा है, उसी हिसाब से उसका इफेसमेंट भी होगा। तो हमने 90% जो है कि सर्वाइकल इफेसमेंट लिख रखा है। अब मेम्ब्रेन की बात कर लें तो वो रप्चर है या नहीं, ये लिखना है आपने। उसके बाद मेम्ब्रेन रप्चर हो गया तो उससे लिक्विड निकलेगा ही, तो किस कलर का है वो लिख लेना है। अगर क्लियर है तो क्लियर लिख लेना है, या फिर मिकोनियम स्टेन है तो वो लिख लेना है, या फिर ब्लड आ रहा है तो वो भी लिख लेना है। उसके बाद उसका जो है ऑर्डर कैसा है यानी स्मेल कैसा वो लिख लेना है। अगर ठीक ठाक है तो नॉर्मल लिखेंगे, अगर थोड़ा भी गड़बड़ लिखता है तो हम यहाँ पे अब नॉर्मल लिखेंगे, या फिर जिस हिसाब का वो ऑर्डर है उस हिसाब का लिखेंगे। उसके बाद बेबी का प्रेजेंटेशन लिखेंगे, सिफेलिक है, ब्रीच है, या फिर उसके बाद प्रेजेंटिंग पार्ट हम लिख लेंगे। फिर स्टेशन ऑफ प्रेजेंटिंग पार्ट यानी कितना स्टेशन वो नीचे आ चुका है। उसके बाद पोजीशन लिखेंगे, डायमीटर ऑफ पेल्विस लिखेंगे। एंड नेक्स्ट हमारा यहाँ पे अपना साइन करना है, यहाँ पे वार्ड इंचार्ज साइन होगा, उसके बाद अपनी ट्यूटर का साइन होगा। सो ये था हमारा पीबी एग्जामिनेशन। सो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।